संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसे असहाय बूढ़े बाप की तरह है कि सभी बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, मजबूत कमजोर को दबा रहा है, कमजोर त्राहिमाम है, या उदंड बच्चा जो है को कैसे परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है। राष्ट्र की कहानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले संयुक्त राष्ट्र दौरे पर या इसके पहले भी कई बार यह साफ किया जा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र की जो भूमिका है वर्तमान में उसे समय के साथ परिवर्तन करना अति आज यह बिल्कुल सत्य साबित हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र एक पंगु संस्था बनकर रह संयुक्त राष्ट्र का निर्माण ही इसलिए किया गया था कि विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखा जा सके, आर्थिक सुधारों को डेवलपमेंट किया जा सके और विश्व में भाईचारा बंधुत्व बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन आज क्या संयुक्त राष्ट्र संघ इन सभी पायदानों पर सही खड़ा है? आइए जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ जान। आप जो देख रहे हैं ऊपर, यह संयुक्त राष्ट्र का ध्वज है। मैं थोड़ा आपको बड़ा करके देख, ये संयुक्त राष्ट्र का झंडा है, ध्वज है। इसका जो मुख्यालय है मैनहट्टन टापू पर है, जो न्यूयॉर्क सिटी कहिए, नगर कहिए, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके जो सदस्य वर्ग देश हैं वर्तमान में 195 सदस्य देश हैं और इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इनका नाम है महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और इसका जो हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब जाल स्थल, जिसको लोग नेट बोलते हैं, नेट बोलते हैं। देखिए इंग्लिश में यहाँ पर देखिए जाल स्थल लिखा हुआ है, इसका ये दिया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संक्षिप्त रूप से इसे कई समाचार पत्र पोस्ट में, मतलब इस शॉर्ट में संयुक्त राष्ट्र भी लिखते हैं। इसके उद्देश्य में उल्लेख है यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। दोबारा मैं दोहरा दूं कि विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ ही हुई। ध्यान रखिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर, ध्यान रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने, हारने वाले नहीं, मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया। मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो देश शक्तिशाली रूप में उभर करके आए, जो जीत करके आए, उन्होंने ही कहा कि एक संस्था बनाई जाए और इस संस्था का उद्देश्य क्या होगा कि भविष्य, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से जब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष होगा तो संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप करेगा। और संयुक्त राष्ट्र किनका है? उन शक्तिशाली देशों का जो द्वितीय विश्व युद्ध में विजित हुए थे। यही से इसमें खोट पड़ गया। ये संस्था किसकी है? शक्तिशाली देशों की किया गया। भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह के युद्ध न उभर आए, मतलब कि विश्व में होने वाले विश्व युद्धों को या कई प्रकार के युद्धों को रोकने वाली एक संस्था के रूप में उन्होंने निर्माण किया था। प्राइमरी उद्देश्य इनका यही था। संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम। द्वितीय विश्व में बहुत राष्ट्र, मतलब कि बहुत ये राष्ट्र है। आज हमारा चाइना भी सुरक्षा परिषद में है। भारत को अस्थायी रूप से नहीं लाया जा रहा है। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र की जब स्थापना की गई तो उसी समय, स्थापना के समय ही संयुक्त राष्ट्र उन्हीं के लिए है और आपस में जब ये मजबूत लड़ते हैं, इनको बचाने वाले कोई नहीं। मतलब कि जंगल का राजा तो शेर है, लेकिन एक ही जंगल में अगर दो शेर लड़ रहे हैं, तीसरा शेर भी आ गया, चौथा पांचवा भी आ गया, तो वो कुछ नहीं कर पा रहा है। आज देखिए विश्व में क्या हो रहा है। 1.5 साल पहले रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ।
अभी वो खत्म नहीं हुआ तब तक हमास ने इजराइल पर हमला किया। और जिस तरह से इजराइल हमास, या इसको हमें इंक्लूडिंग फिलिस्तीन कह दें, तो जिस तरह से यह संघर्ष छिड़ा हुआ है, कहाँ यूएन है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही बात कही थी कि यूएन की प्रासंगिकता आज धूमिल हो चुकी है। यूएन को नए तरह से हारने और संजोने की आवश्यकता है। यूनाइटेड नेशन को नए अधिकारों की आवश्यकता है। आपको याद होगा कोरोना काल में यूनाइटेड नेशन की संस्था जब गई थी, मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संस्था जब गई थी चीन में, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ही सदस्यों को चीन ने 15 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया। मतलब कि यूएन तो किसी देश के लिए कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ठेंगा दिखाया जा रहा है। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, यूनाइटेड नेशन एक ऐसे बूढ़े बाप की बाती है जिसके बच्चे नाती पोते आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ समझ रहा है, देख रहा है क्या करना चाहिए, लेकिन उसके पास वो ताकत नहीं है जिससे उसको निदान कर सके। आज संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा ही कमजोर संस्था बन चुका है, तो मजबूत करने की अंतर्राष्ट्रीय प्रयास अति आवश्यक हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 195 राष्ट्र हैं, यानी इसके भागीदार हैं। विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्र शामिल होते हैं। ध्यान रखिएगा, विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल चुका है, यहाँ एक राष्ट्र है, वो सब क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। इस संस्था की संरचना में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद सम्मिलित है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन में सम्मिलित क्या क्या हो, तो एक सभी देशों का महासभा एक संस्था होती है जो महासभा कराती है। सुरक्षा परिषद होता है जिसके विशेष सदस्य होते हैं। आर्थिक और सामाजिक इसका परिषद होता है, इसका एक सचिवालय अपना होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद सम्मिलित होते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र जो है वो न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय शांति, आर्थिक विकास के लिए ही काम करता है, बल्कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, साइबर युद्ध, इन सभी के भी कार्य को संयुक्त राष्ट्र ही देखता है। साइबर क्राइम, साइबर युद्ध जो विश्व पर होते हैं, उनको भी देखना इसी काम होता है। जलवायु परिवर्तन पे क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, अभी अब यूनाइटेड नेशन ही देख रहा है। लेकिन यूनाइटेड नेशन का जो मूल स्थापना की गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, और जब कहीं पर वार छिड़ते हो, लड़ाई होती है, तो उन्हें रोकने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। आप खूब देखते हो कि दो लोग जब आपस में लड़ गए तो तीसरा बचाने वाला कोई ना कोई चला ही आएगा। लेकिन एक ऐसी संस्था होने के बाद भी विश्व स्तर पर जब दो देश लड़ते हैं या कई बहुपक्षीय देश मिल करके आपस में लड़ते हैं, तो उनको बीच बचाव करने वाला कोई नहीं। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है हुई, वो अपने मूल उद्देश्यों से भटक चुका है। देखिए, 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। अभी इसी 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन के महत्ता के बारे में न जाने क्या क्या बातें की गई। लेकिन देखिए, 7 अक्टूबर से जो युद्ध छिड़ा हुआ है हमास के और इजराइल के बीच में, कोई यूनाइटेड नेशन का रोल ही नहीं है। छोटे छोटे छुट भैया जो अरबियत देश हैं वो कुछ कुछ कह जा रहे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का कोई आधिकारिक बयान और इसको शांति करने, स्थापित करने के लिए कोई ऐसा भी मुद्दा सामने नहीं आया है। ये संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसकी बैठक का तस्वीर है। इसमें लोग बैठते हैं, अस्थायी और अस्थायी सदस्य। ये उसका न्यूयॉर्क में जो बिल्डिंग है, इसी में इसका मुख्यालय है। इसमें विश्व के लगभग जितने भी देश सम्मिलित हैं, जो 195 देश शामिल होते हैं, उन सभी के झंडे यहाँ पर लगाए जाते हैं। मतलब जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश हैं, सभी के झंडे यहाँ पर लगाए जाते हैं। ये भी वहाँ की एक बैठक का ही है, लेकिन इतने लोग बैठ करके भी इन देशों के जो बीच युद्ध चल रहा है उसके बारे में कोई निदान नहीं निकाल सकते। एक मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र के जो शक्तियां हैं, उनकी शक्तियों को और मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि विश्व में हो रहे जो भी युद्ध है, हिंसात्मक कार्रवाई है, उसको आसानी से रोक सके। अगर संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था वर्तमान में उदासीन हो जाएगी और इसकी महत्ता में लगातार गिरावट आती चली जाएगी,
तो विश्व को महायुद्ध से या तृतीय विश्व युद्ध से शायद ही कोई बचा सके। जरूरत है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे एक लीडर की, जिनके अगुवाई में यूनाइटेड नेशन के अधिकारों को बढ़ाया जाए, उसके कर्तव्यों को दोबारा चिन्हित किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई हो, इनकी अध्यक्षता हो और इसमें इसके सुधारों की बात की जाए। तो विश्व में तो कई नेता आए और चले गए, इसलिए मैं दोबारा ही कहना चाहूंगा, संयुक्त राष्ट्र के शक्तियों को पुनः करके, उनको बढ़ा करके और उसके कार्यों को चिन्हित करना अति आवश्यक है।